ओके, आज की क्लास में हम 2.2 को लेकर के चलेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्विंग इनइक्वलिटीज। क्लियर हो गया? कुछ वर्क एग्जांपल करेंगे, कुछ सेल्फ असेसमेंट करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज पे जाके भी कुछ एक आध क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलें यहाँ पर पहले प्रॉब्लम की तरफ हम आते हैं। तो ये यहाँ पर पहला प्रॉब्लम लिखा हुआ है। Devi scored 66 marks for her first class test and 72 marks for her second class test. What is the minimum mark she must score for her third class test to meet her target of obtaining an average of 75 marks or more for the three tests? Okay, कहते हैं कि यहाँ पर एक अच्छा, आप मैं ऊंचा बोल रहा हूँ, आपको सही आएगा क्लियर। ठीक है, सो यहाँ पर कहते हैं कि देवी जो एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसने जो है अपनी फर्स्ट क्लास टेस्ट में 66 मार्क्स लिए। क्लियर हो गया? और सेकेंड क्लास टेस्ट में उसने 72 मार्क्स लिया। ठीक है, तो कहते हैं कि अभी थर्ड क्लास टेस्ट भी होनी है, तो थर्ड क्लास टेस्ट में देवी को कितना मिनिमम मार्क्स हासिल करना होगा अगर उसने जो है 75 एवरेज मार्क्स हासिल करना हो। यानी टोटल अगर एवरेज 75 मार्क्स जो है इन्हीं तीनों टेस्ट में हासिल करना हो, तो देवी को अपना जो तीसरा क्लास टेस्ट है उसमें कितना मिनिमम मार्क्स हासिल करना होगा कि उसके एवरेज मार्क्स 75 बने। क्लियर हो गया? सो आपको वो मिनिमम मार्क्स फाइंड करना है जो देवी को अब थर्ड क्लास टेस्ट में हासिल करना होगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए। क्लियर हो गया? ओके, तो मैं इसको यहाँ पर कैसे लिखूंगा? मैं यहाँ पर लिखता हूँ, चलो मैं यहाँ पर, अच्छा मैं यहाँ पर अब आपके लिए थोड़ा इजी करता हूँ। अच्छा, मेरे आवाज़ आप क्लियर आ रहे हैं ना? आपको आप आ रही है क्लियर? अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? हेलो? ओके ओके ओके, ठीक है, चलें मैं इसको थोड़ा आपके लिए आसान करता हूँ। देखो, तीन जो है आपके पास टेस्ट हुआ है। फर्स्ट क्लास टेस्ट, फर्स्ट क्लास टेस्ट हुआ है। इसके बाद नो नो, नंबर लाइन से कोई रिलेशन नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको नंबर लाइन नहीं ड्रा करना होगा। हाँ, आप नंबर लाइन भी ड्रा कर सकते हैं इसमें, लेकिन यहाँ पर आपको नंबर लाइन ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन के लिए नंबर लाइन ड्रा कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो है ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर नंबर लाइन भी ड्रा करें। क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया कि नंबर लाइन भी ड्रा करें, लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो आप जो है आपको लाजमी करना होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थर्ड क्लास टेस्ट, तो देवी ने जो है फर्स्ट क्लास टेस्ट में कितने मार्क्स हासिल किया था? 66। और सेकंड क्लास टेस्ट में उसने मार्क्स हासिल किए थे 72। ओके, और थर्ड क्लास, हाँ, थर्ड जो है क्लास टेस्ट में अब देवी को कितना मिनिमम मार्क्स हासिल करना होगा अगर टोटल आपके पास जो एवरेज है 75 जो है मार्क्स हासिल करना हो। नहीं, 75 तो एवरेज मार्क्स है ना, समझ आ गया? हाँ, अगर हाँ 75 एवरेज मार्क्स अगर इस टारगेट को अगर उसने अचीव करना है, तो उसके लिए थर्ड क्लास टेस्ट में मिनिमम कितना मार्क्स हासिल करना होगा कि उसका एवरेज 75 बने। तो चले मैं यहाँ पर कहता हूँ कि थर्ड क्लास टेस्ट, यस यस एग्जैक्टली। तो और आपने थर्ड क्लास टेस्ट में उसकी मिनिमम मार्क्स को फाइंड करना है। नो 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 नो, कोई परसेंटेज से रिलेशनशिप नहीं है, अभी ये इनइक्वलिटी से रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि हम इनइक्वलिटी की चैप्टर पढ़ रहे हैं, सो इसको करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। इसमें अपने परसेंटेज से नहीं करना है। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर जो थर्ड क्लास टेस्ट है, चूंकि उसी को तो हमने फाइंड करना है, तो मैं चले इसको एक्स मानता हूँ। एक्स, ठीक है, लेट एक्स बी दी मार्क्स स्कोर्ड बाय देवी इन हर थर्ड क्लास टेस्ट। चले मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लेट एक्स बी दी मार्क्स scored by Devi in her third class test. In her third
क्लास टेस्ट। तो अब यहाँ पर देखो, पहले क्लास में 66, दूसरे क्लास टेस्ट में 72, तीसरे क्लास टेस्ट में x, और यहाँ पर उन्होंने हमें कहा हुआ है कि एवरेज 75 है। तो मैं यहाँ पर इसकी एवरेज निकालूंगा और उसको 75 के इक्वल करूंगा अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो इसकी एवरेज कैसे फाइंड करेंगे शाबाश बताओ। इस फर्स्ट क्लास 66 है, सेकंड क्लास टेस्ट में 72 मार्क्स हासिल किए हैं और थर्ड क्लास में x मार्क्स हासिल किए हैं। तो इसकी एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? आपको 66 प्लस 72 प्लस x डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। यस एग्जैक्टली, डिवाइडेड बाय आपको टोटल नंबर। सो यहाँ पर हियर टोटल नंबर ऑफ क्लास टेस्ट इज 3, सो 3, सो दिस इज द एवरेज। यस एग्जैक्टली, आप इसे मीन भी कह सकते हैं, मीन और एवरेज। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 75। ये तो उन्होंने खुद ही कहा हुआ था कि अब देखो यहाँ पर 75 टोटल एवरेज हासिल करने के लिए देवी को अपनी थर्ड क्लास टेक्स्ट में कितनी जो है मिनिमम मार्क्स लेना होगा। सो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमें कहा है कि व्हाट इज द मिनिमम मार्क्स, कितना मिनिमम मार्क्स हासिल करना होगा देवी के लिए। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? मिनिमम मार्क्स के लिए यस एग्जैक्टली ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 75। ठीक है, सो आप फिर क्या करेंगे? इस इनइक्वलिटी को आपको सोल्व करना होगा और यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना होगा। सो मैं इसको सोल्व करूंगा, कैसे सोल्व करूंगा? सो 66 प्लस 72 कितना होता है जल्दी बताओ? 66 प्लस 72 करो। ओके 198 प्लस x, और ये जो आपके पास 130 है। ओके 138 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास जो 3 है ये मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ। सो 75 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 3 करो। ओके 215 हो गया। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 215। इस 138 को भी राइट हैंड साइड पे लेके आओ तो ये माइनस 138 होगा। ठीक है, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 215 माइनस 138 करो। 215 माइनस 138 77 बनता है। चलो जल्दी करो शाबाश। ओके 77। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 77, x की वैल्यू 77 के इक्वल या इससे ज़्यादा है सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपको देवी को मिनिमम 77 यानी एटलीस्ट 77 मार्क्स जो है थर्ड क्लास टेस्ट में स्कोर करना होगा कि इसकी एवरेज 75 बने। ठीक है, सो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर ये नहीं होगा बल्कि आपका आंसर 77 होगा। सो आपको यहाँ पर लिखना होगा देवी शुड स्कोर at least 77 marks in her third class test to obtain 75 एवरेज। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए? आपके पास जो आंसर है वो यहाँ पर ये होगा कि 77 यानी एटलीस्ट 77 मार्क्स जो है देवी को हासिल करना होगा। अब देखो कितना आसान था ये, समझ आ गया आपको? ये देखो मैंने यहाँ पर आपको रखा है, आप जल्दी से इसको देखें एक दफ़ा शाबाश। देख लिया? ओके, अब मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया है तो। ओके, चलिए हम यहाँ पर आते हैं, प्रैक्टिस नंबर 4 पे आते हैं। सो प्रैक्टिस नंबर 4 जल्दी से ऊंचा आप पढ़ें।
ऊंचा पढ़ें शाबाश, आप खुद क्वेश्चन को प्रैक्टिस नाउ 4, आप अभी क्वेश्चन को पढ़ें ज़रा ऊंचा। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पर कहते हैं कि द मिनिमम मार्क टू ऑब्टेन ए ग्रेड ए इज 75। ठीक है, यानी ग्रेड, यस एग्जैक्टली, आप बताओ, चलो शाबाश। यस एग्जैक्टली, लेकिन आपने डिवाइड बाई 3। यस वेरी गुड, बिल्कुल सही। दोबारा जल्दी से मुझे बताओ, मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ। 76 प्लस 89 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। बिल्कुल आपने सही बोला है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने गलती नहीं करना कि 75 प्लस 76 इक्वल टू 89, नहीं, बल्कि यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि उसने, देखो, पहले आपके पास क्विज में 76, दूसरे क्विज में 89 मार्क्स हासिल किया है, तो थर्ड क्विज में जो है उसे कितना मार्क्स हासिल करना होगा अगर उसने ग्रेड ए हासिल करना हो। तो ग्रेड ए जो है कब होता है, जब आपके पास 75 एवरेज है। तो बिल्कुल आपने इसी तरह करना है। ठीक है, सो 76 प्लस 89 कितना बनता है? 165 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 इंटू 3 करूँगा, तो 75 इंटू 3 क्या हुआ था, अभी अभी हमने यहाँ पर किए थे, 215 बना था। ठीक है, सो 165 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 215, सो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 215 माइनस 165, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आता है, 215 माइनस 165, सो 0 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये 50 आता है। ये 215 नहीं होता है, ये 225 नहीं होता है मेरे भाई। 75 इंटू 3 आपने, मुझे लगता है कि गलत किया है आपने, पीछे कैलकुलेटर में गलत किया है। 75 इंटू 3, 3 5 से 15, 3 7 से 21, तो 22, ये 225 बनता है, ये 225 बनता है, तो ये आपके पास 60 होगा, 60। सो यहाँ पर आपको क्या होगा, मिनिमम आपको थर्ड क्विज में जो है कितने स्टूडेंट को कितना नंबर हासिल करना होगा, 60। यानी मिनिमम अगर 60 मार्क्स वो थर्ड क्विज में ले ले, फिर जाके उसकी ग्रेड ए आ सकते हैं। क्लियर हो गया? आप यहाँ पर भी जाके करेक्शन करो कि यहाँ पर ये 215 की जगह क्या लिखें, 225 लिखें। ठीक है, तो ये 225 लिखेंगे तो क्या होगा, 225। हाँ चलो, वो आप आंसर खुद ही देख लेना। ठीक है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा, बाकी कंसेप्ट यही है। क्लियर हो क्या? यहाँ तक आपको समझ आ गया? ओके, वेरी गुड। ओके, अब यहाँ पर आ जाओ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। एन IQ टेस्ट कंटेन्स 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो टोटल आपके पास क्वेश्चन कितनी है, टोटल क्वेश्चन जो है वो 20 है, 20 MCQs है। 3 पॉइंट्स आर अवॉइडेड फॉर ए करेक्ट आंसर। हाँ, तो अगर उस 20 मल्टीपल क्वेश्चन में से जो जो आप सही करेंगे उसके लिए 3 मार्क्स दिया जाएगा। तो जो करेक्ट आपके पास ऑप्शन होगा उसके लिए 3 मार्क्स अवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आप उसमें से कोई एक क्वेश्चन गलत करें तो जो रॉन्ग आंसर है उनके लिए 1 पॉइंट डिडक्ट करेंगे। तो जो आप गलत आंसर देंगे तो -1 मार्क जो है काट दिया जाएगा। नो पॉइंट्स आर अवॉइडेड आर डिडक्टेड फॉर एन अनआंसर क्वेश्चन। हाँ, अगर आप कोई भी जो है MCQs का कोई भी आंसर ना दे दें, मतलब ऐसे जो है खाली छोड़ें, उसको जो है अटेम्प्ट ही ना करें, तो उसके लिए कोई भी पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए ना आपका मार्क्स डिडक्ट होगा, ना आपको कोई अवार्ड दिया जाएगा। तो कहते हैं कि राज अटेम्प्टेड ए टोटल ऑफ 19 क्वेश्चन। तो कहते हैं कि राज ने टोटल कितने क्वेश्चन किए, 19 क्वेश्चन सॉल्व किए, 19 MCQ सॉल्व किए। और इसका टोटल स्कोर कितना आया, उसका कहते हैं कि उसका टोटल स्कोर जो है वो 32 से ग्रेटर आया।
मतलब ग्रेटर देन 32 आया, यानी मतलब 32 से अबव उसके मार्क्स आया। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ही ऑब्टेन। तो हाँ, आप यहाँ पर देखो उसकी मार्क्स 32 है, तो अब हमें नहीं पता कि उसका कितना सही हुआ था और कितना गलत हुए थे। क्यों, जो सही हुए थे उसका 3 नंबर मिले थे और जो उसने गलत किए थे उसका 1 नंबर काटा था। तो आपने क्या पता लगाना है, आपने देखो उसने 19 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट किया है, उसमें मार्क्स उसे 32 से ग्रेटर मार्क्स आया है, तो उसने मिनिमम कितने जो है नंबर नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। सो आपको वो करेक्ट जो है उसने जो अटेम्प्ट किए हैं वो वाले क्वेश्चन की तादाद फाइंड करना है। अब समझ आ गया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं जो है ऐसा करूँगा, 1 मिनट में इसको मिटाऊँगा, ठीक है। इसको मैं मिटाऊँगा, मैं यहाँ पर ही लिखूँगा ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, ये लें। सो इसके लिए मैं करूँगा सबसे पहले मैं कहूँगा कि अटेम्प्टेड क्वेश्चन और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को मिला के उसने टोटल कितने क्वेश्चन किए थे, 19 क्वेश्चन किए थे। तो लेट बी एक्स एंड वाई आर दी नंबर ऑफ, नहीं अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड तो कोई भी उसको ले जो है अवार्ड नहीं मिला था ना, कोई भी पॉइंट उसे नहीं मिला था। तो उसने जो सही क्वेश्चन किए थे और जो गलत क्वेश्चन किए थे उसको मैं जो है यहाँ पर नाम दूंगा एक्स। जो उसने सही क्वेश्चन किए थे उसको मैं एक्स का नाम दूंगा और जो उसने गलत अटेम्प्ट किए हैं उसे मैं वाई का नाम दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 19 लिखूंगा। अब समझ आ गया। क्यों, क्योंकि देखो उसने दोनों, अब देखो टोटल उसने 19 क्वेश्चन किए हैं, अब हमें नहीं पता है कि कितने सही किए हैं कितने गलत किए हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक्स उसने सही किया था तो वाई उसने गलत किया था, तो दोनों मिला के टोटल उसने 19 क्वेश्चन किया है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा। फिर मैं क्या लिखूँगा, जो सही किए हैं उसे कितने नंबर मिलेगा, 3 मार्क्स मिलेगा। तो मुझे एक्स के साथ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि जो उसने सही किए थे उसे 3 नंबर मिले थे। फिर प्लस वाई उसने जो गलत क्वेश्चन किए थे वो था, तो जो उसने गलत क्वेश्चन किए थे उसका 1 मार्क्स काटा था, तो मैं यहाँ पर वाई के साथ -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों, क्योंकि 1 नंबर काट गया है। और ये देखो, ये अब मैं नंबर के लिए यहाँ पर इनइक्वालिटी लिख रहा हूँ। और देखो ये आपके पास इसके लिए कितना आया, टोटल उसने जितना सही किया उसका नंबर यहाँ पर आया, टोटल जो गलत किया तो इतना नंबर उसका डिडक्ट हुआ वो ये आया, और टोटल उसे जो है कितना मार्क्स मिला था, एबव 32। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ग्रेटर देन 32, ठीक है, क्योंकि टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 32। सो मैं यहाँ पर ग्रेटर देन 32 लिखूंगा। अब समझ आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3x होगा, ये प्लस माइनस माइनस वाई होगा और ग्रेटर देन 32 होगा। तो मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दूंगा। क्लियर हो गया। आप यहाँ पर मुझे बताओ, आपने क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। आपको y फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको x फाइंड करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ करेक्ट आंसर ही ऑब्टेन। तो करेक्ट आंसर को तो हमने x का नाम दिया हुआ था। सो देखो यहाँ पर आपके पास 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, और उनमें से आपने सिर्फ एक ही वेरिएबल फाइंड करना है। तो ये देखो, ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों एक, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, इस ये आपके पास इक्वेशन 2 है। तो चलें मैं इस इक्वेशन और 1 2 को यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। तो आया था मेरे पास इक्वेशन 1 आया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, ये देखो इक्वेशन 1 आया था। और इक्वेशन 2 ये आया था 3x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 32, 3x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 32, ये इक्वेशन 2 आए, ये इनइक्वालिटी 2 आया था। तो ये देखो आपके पास साइमल्टेनियस बन के आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो कैसे मैं फाइंड करूँगा, y इज इक्वल टू 19 माइनस एक्स करूँगा, ऐसा ही है ना। फिर मैं इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन 2 में पुट करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुटिंग वैल्यू ऑफ y
इन टू, सो टू इम्प्लाइज है, जहाँ जहाँ पर y है आप यहाँ पर y की वैल्यू पुट करो। सो 3x माइनस वाई, वाई क्या है आपके पास 19 माइनस एक्स है ना। तो y की जगह मैं 19 माइनस एक्स पुट करूँगा और यहाँ पर मैं ऐसे ब्रैकेट लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, तो आपने ब्रैकेट ज़रूर लगाना है। तो ग्रेटर देन 32 हो गया, तो इसको सॉल्व करो तो 3x माइनस 19 और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होगा, तो प्लस x ग्रेटर देन 32 होगा। सो क्या होगा, अब देखो यहाँ पर ये 3x है, ये प्लस x है, तो ये आपके पास 4x बनेगा इज़ ग्रेटर देन 32 और ये माइनस 19 है, तो यहाँ पर प्लस 19 बनेगा। 4x ग्रेटर देन 32 प्लस 19 कितना बनता है, 9 10 11 3 4 5, ये 51 बनता है, 51 बनता है। सो x इज़ ग्रेटर देन यहाँ पर 51/4 बनता है, तो 51 डिवाइड बाई 4 क्या होगा, 4 1 जा 4, साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई ना। यस एग्जैक्टली, ये एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं। एग्जैक्टली अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, ठीक है, अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था। सो यहाँ पर देखो 4 2 जा 8 होगा, 9 10 11 3 हो गया, पॉइंट हो गया, 0 हो गया, तो क्या करूँगा, 4 6 24, 4 7 28 होता है ना, तो यहाँ पर 2 हो गया, 0 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया। सो x इज ग्रेटर देन 12.75 आंसर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब उसने इतने क्वेश्चन जो है वो सही अटेम्प्ट किए थे। तो अब यहाँ पर 12.75 तो सेंस नहीं बनता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन तो पॉइंट में नहीं होता है, वो तो आपका इंटीजर में होती है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिखें। सो x इज ग्रेटर देन मैं 13 लिखूंगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट के बाद पहला डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो मैं इसको 13 लिखूंगा, ठीक है। अगर 5 से कम है तो मैं 12 को ही रहने देता। तो चूंकि इसको मैं राउंड ऑफ किया तो x इज ग्रेटर देन 13, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने मिनिमम जो है वो इतने जो है क्वेश्चन जो है क्या किए थे, उसने सही किए थे। क्लियर हो गया या मेरी बात नहीं समझ आया? ओके, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, दोनों देखिए वैल्यूज है ना, ये दोनों वैल्यूज है ना, क्या मतलब दोनों वैल्यूज, मतलब ये दोनों, ये आपने राउंड अप करके 30 लिखा है ना। हाँ तो मतलब यही है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ ना, ठीक है। तो ये देखो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। सो x इज ग्रेटर देन 13, सो मिनिमम आपके पास 12 या 13, या अब यहाँ पर ये चूंकि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू नहीं है, तो इस वजह से मिनिमम जो है वो 12 क्वेश्चन क्या किए थे, उसने सही अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। x इज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो मिनिमम उसने 13 क्वेश्चन सही किया होता, क्योंकि यहाँ पर अभी इक्वल टू नहीं है, ठीक है। सो लिहाजा क्या होगा, आपके पास जो मिनिमम उसने 12 क्वेश्चन क्या किए थे, 19 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन उसने सही किए थे, बाकी उसने गलत किए थे। अब समझ आ गया? ओके वेरी गुड। आप आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ, एक्सरसाइज 2B पे आ जाओ। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 जरा आप मुझे करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, आप इस 5 मिनट में इसको सुकून से करना है, शाबाश आपसे हो जाएगा, ठीक है।